बात 2015 की है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जे जॉनसन हर शाम की तरह अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से टीवी में कुछ खराबी आई और टीवी बंद हो गया। जॉनसन सोफे से उठकर टीवी को चेक करने पास ही गए थे कि टीवी अपने आप चालू हो गया और उस पर बड़े बड़े शब्दों में IO न्यू लिखा हुआ फ्लैश होने लगा। ये सब देख जॉनसन कुछ समझ पाते कि तभी पास ही बैठी उनकी पत्नी के आईपैड पर हाई स्पूकी MI स्केरिंग यू मैसेजेस आने लगे। बात यही नहीं रुकी, उनके घर के हर एक फोन पर एक के बाद एक कई अननोन कॉल्स आना शुरू हो गए। एकदम से हुए इस वाक ने जॉनसन को चिंता में डाल दिया। उन्होंने जब अननोन कॉलर का कॉल उठाया तो कॉलर ने अपना नाम कैका बताते हुए कहा कि उनके घर का हर फोन, आईपैड, टीवी और कंप्यूटर सिस्टम उसने हैक कर लिया है। खुद को क्रेका बताने वाले इस कॉलर ने जॉनसन को अपना पहला टारगेट बनाया था। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई अमेरिकन हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जेम्स क्लैपर, फिर FBI डिप्यूटी डायरेक्टर मार्क गलियानो और यहाँ तक कि उसने दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को भी नहीं छोड़ा। हैकर ने न केवल CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन के पर्सनल डाटा को हैक किया बल्कि CIA के पूरे सिस्टम को हैक करके कई कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी इंटरनेट पर लीक कर दिया। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और ईरान में CIA के कई क्लासिफाइड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की जान नकारी को भी हैकर ने चुरा लिया। जाहिर सी बात थी कि ये सभी इन्फॉर्मेशन लीक होने पर अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इस हैकिंग को लेकर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के होश उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि मात्र 15 साल का लड़का था, जो अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के लेस्टशर शहर में बैठकर अपने छोटे से कमरे से इस पूरी हैकिंग को अंजाम दे रहा था। इस खबर के बाहर आते ही अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा कि कैसे एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ने अमेरिका की टॉप एजेंसीज की सिक्योरिटी को एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक 15 साल के लड़के ने CIA जैसी ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी को कैसे हैक कर लिया और आखिर ऐसा करने के पीछे उसका क्या मकसद था। हैकिंग की दुनिया में क्रैक नाम से पॉपुलर ये लड़का काफी लंबे वक्त से CIA को टारगेट करना चाहता था, पर इसके मकसद को कामयाबी 2015 में मिली। CIA को टारगेट करने के इसके अपने पर्सनल रीजंस थे। क्रैक पैलेस्टाइन समेत मिडिल ईस्ट में हो रही जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता था। उसे अमेरिका से एड होने लगी थी, इसलिए वह अपने तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता था। लेकिन इतना बड़ा काम अकेले कर पाना मुश्किल था, इसलिए उसे इस काम के लिए अपने ही जैसे किसी मास्टरमाइंड की जरूरत थी। इसलिए कैका ने ककास विद एटीट्यूड नाम की एक हैकिंग कम्युनिटी बनाई जिसमें वह अपने जैसे कई और हैकर्स को जोड़ लेता है। कैका की इस हैकिंग कम्युनिटी में एक डिफॉल्ट नाम का हैकर भी शामिल होता है, जो क्रैक से न सिर्फ उम्र में बड़ा होता है बल्कि हैकिंग के एक्सपीरियंस में भी उससे काफी आगे था। यूं तो डिफॉल्ट भी केवल 23 साल का ही था, लेकिन वो अब तक हैकिंग की दुनिया में कई कारनामों को अंजाम दे चुका था, जिस वजह से कैका द्वारा की गई CIA की हैकिंग में डिफॉल्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफॉल्ट की हैकिंग की कहानी 2008 में शुरू होती है, जब अनंत नन का हैकिंग ग्रुप हर दूसरे दिन न्यूज की हेडलाइंस में बना रहता था। कलम है रो एनोनिमस कभी सोशल कॉज के लिए तो कभी पॉलिटिकल पर्पस के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करके उन पर अपने मन मुताबिक चीजें पब्लिश कर देता। एनोनिमस की पॉपुलर और पावर को देखकर डिफॉल्ट को ये काम काफी फेस्टिकेट सीखने के लिए जी जान से जुट गया। पहले उसने कुछ छोटी वेबसाइट्स को हैक करना और वीडियो गेम की प्रोग्रामिंग को चेंज करना शुरू किया, लेकिन डिफॉल्ट कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए वो एनएनसेक नाम के एक हैक ग्रुप से जुड़ गया। एना ग्रुप की मदद से उसने एक बार कनाडा की विंसर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया, जिसमें उसे यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का भी एक्सेस मिल गया था। उन रिकॉर्ड्स में उसने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी को लोन वसूलना बाकी है, जिसकी टोटल वैल्यू $9 मिलियन से भी ज्यादा है। डिफॉल्ट ने ये रिकॉर्ड जरा भी सोचे बिना फॉरेन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर से डिलीट कर दिया। ये डिफॉल्ट की पहली बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इससे भी बड़ा कारनामा डिफॉल्ट ने 2014 में किया, जब डेनमार्क की गवर्नमेंट बेस्टिलिटी को लीगल कर देती है। बेस्टिलिटी के लीगल होते ही डेनमार्क में बेजुबान जानवरों के साथ यौन अत्याचारों के मामले बढ़ने लगते हैं। इस लॉ के खिलाफ जहां एनिमल राइट एक्टिविस्ट सड़कों पर थे, तो वही डिफॉल्ट ने अपने तरीके से इससे निपटने का सोचा। बेस्टिलिटी के लीगल होने से डिफॉल्ट को काफी ठेस पहुंची, क्योंकि उसके पास भी एक पालतू कुत्ता था जिससे वह काफी इमोशनली अटैच था, जिस वजह से डेनमार्क में जानवरों पर हो रही इस ज्यादती के खिलाफ वो कुछ करना चाहता था। इसलिए फॉल्ट ने अपने हैकिंग ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। उसके बाद उसने बेस्टिलिटी के फेवर में बात करने वाली सभी वेबसाइट्स को भी हैक करके
उन्हें बंद कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद डेनमार्क गवर्नमेंट की खुलकर आलोचना होने लगी। लोगों ने सड़कों पर उतरकर गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर दिया। लगातार हो रहे विरोध के कारण आखिरकार 1 साल बाद ही डेनमार्क को बेस टेलिटी लॉ को रद्द करना पड़ा। डिफॉल्ट की एक बड़ी जीत थी। अपने इतने बड़े कारनामे के बाद उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, लेकिन उसे अभी एक और हैकिंग को अंजाम देना था, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हैकिंग होने वाली थी, जिसके लिए वो न्यू हैकिंग ग्रुप क्रैकर्स विद एटीट्यूड से जुड़ चुका था, जिसका हेड 15 साल का लड़का क्रैक होता है, जो CIA को हैक करने का मकसद लिए बैठा था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सालों से हैकिंग की फील्ड में होने के बाद भी क्रैक और डिफॉल्ट 2013 से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। लेकिन मई 2013 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इन दोनों को एक कर दिया। दरअसल उस वक्त एडवर्ड स्नोड नाम का एक कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्टर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। एडवर्ड को अमेरिकन गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान पता चलता है कि US गवर्नमेंट हर अमेरिकन यूजर के डाटा और उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को खुफिया कामों के लिए इस्तेमाल करती है। ये सब यूजर की परमिशन के बिना किया जा रहा था। ऐसा करना सीधे तौर पर हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी के खिलाफ था। एडवर्ड US गवर्नमेंट और CIA के सीक्रेट का खुलासा करना चाहता था, लेकिन अमेरिका में रहकर अमेरिकन गवर्नमेंट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक करना उसके लिए सेफ नहीं था। इसलिए स्नोडेन कुछ दिन की छुट्टी लेकर हांगकांग चला गया। हांगकांग में एडवर्ड ने ग्लेन ग्रीनवाल्ड, लरा पोइट और बर्टन जेलमैन समेत कई जर्नलिस्ट को सभी एविडेंसेस के साथ इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होते ही US गवर्नमेंट का ये सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और US गवर्नमेंट और CIA का जमकर विरोध होने लगा। डिफॉल्ट भी एक अमेरिकन सिटीजन था और NSA का इस तरह से यूजर का डाटा कलेक्ट करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दोनों अब US को टारगेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जहां क्रेका गाज वॉर के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता था और अमेरिकन गवर्नमेंट को सबक सिखाना चाहता था, तो वही डिफॉल्ट भी अब अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA को एहसास दिलाना चाहता था कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब किसी और के हाथ लगती है तो कैसा महसूस होता है। दोनों ही अब अमेरिकन गवर्नमेंट को अपना दुश्मन समझते थे और हैकिंग के जरिए अमेरिकन अथॉरिटीज से बदला लेना चाहते थे। क्रैक सबसे पहले हैक करने का रोड मैप तैयार करता है और फिर सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। इस दौरान डिफॉल्ट लगातार अपने एक्सपीरियंस की मदद से क्रैक को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके चलते क्रैक और उसका ग्रुप क्रैक विद एटीट्यूड अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को टारगेट करना शुरू कर देता है। क्रैक सबसे पहले होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी जे जॉनसन के कॉमकास्ट अकाउंट को हैक करके उसके घर के टीवी और इंटरनेट को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर जॉनसन और उसकी फैमिली को परेशान करना शुरू कर देता है। इसके बाद क्रैक ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के इंटेलिजेंस डायरेक्टर जेम्स क्लैपर को अपना शिकार बनाया। उसने किसी तरह जेम्स क्लैपर के इंटरनेट और फोन सर्विस के अकाउंट का एक्सेस हासिल किया और फिर क्लैपर के फोन पर आने वाली सभी कॉल्स को फ्री पैलेस्टाइन हॉटलाइन पर रूट कर दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन और इनके प्रूफ कैका लगातार माशे को पूरी दुनिया बड़े चाव से देख रही थी। जेम्स क्लैपर के बाद क्रैक और डिफॉल्ट CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को टारगेट करते हैं। क्रैक इंटरनेट पर जॉन ब्रेनन के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है, जिसके चलते ब्रेनन का पब्लिक फोन नंबर उसके हाथ लग जाता है। क्रेका ने जब उस फोन नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर राइजन का था। कका ने राइजन के इंटरनल टेक टीम को उसी कंपनी का टेक्नीशियन बनकर फोन किया और उन्हें बताया कि जॉन ब्रेनन नाम का एक कस्टमर अपने अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसलिए उनके इशू को रिजॉल्व करने के लिए उसको कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स चाहिए। राइजन की टीम ने उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए एम्प्लॉय कोड मांगा, जो क्रैक पहले ही हैक कर चुका था। वेरिफिकेशन के बाद जॉन ब्रेनन की पर्सनल डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, प्राइवेट फोन नंबर, एड्रेस और बैंक कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स राइजन ने ये सब कुछ क्रैक के साथ शेयर कर दिया। इन सभी डिटेल्स के हाथ लगते ही क्रैक ने जॉन ब्रेनन की पर्सनल ईमेल आईडी को हैक करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि ब्रेनन एओ के ईमेल का इस्तेमाल करता है। उसने फौरन एओ की सपोर्ट टीम को जॉन ब्रेन बनकर कॉल किया और बताया कि वह अपने ईमेल का पासवर्ड भूल गया है और उसको रिसेट करना चाहता है। एओ की टीम ने वेरिफिकेशन के लिए उससे बैंक कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स पूछे, जो क्रैक राइजन कंपनी को बेवकूफ बनाकर पहले ही हासिल कर चुका था। लास्ट 4 डिजिट्स बताकर वो जॉन ब्रेनन के पर्सनल ईमेल का भी एक्सेस हासिल कर लेता है। क्रैक ब्रेनन के ईमेल्स को खंगालना शुरू करता है और साथ ही वह डिफॉल्ट को ब्रेनन का प्राइवेट फोन नंबर शेयर कर देता है। नंबर मिलते ही डिफॉल्ट ने जॉन ब्रेनन को कॉल पर कॉल करना स्टार्ट कर दिया। कभी वो ब्रेनन से बदतमीजी से बात करता तो कभी उसको गालियां देता, वो कभी $2 ट्रिलियन की डिमांड करता है तो कभी गुस्से में पैलेस्टाइन को आजाद करने और वहां हमलों को रोकने के लिए धमकाता। ये ब्रेनन की जिंदगी का पहला इंसिडेंट था जब उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। वो क्लूलेस थे।
अमेरिका के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक जॉन ब्रेनन को फोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ ना केवल फोन नंबर, बल्कि CIA के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल का कंट्रोल भी एक 15 साल के लड़के के हाथ में था, जो ब्रेनन के एक ईमेल को खोल कर देख रहा था। हर एक ईमेल के साथ कैका का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। दरअसल जॉन ब्रेनन के ईमेल में न सिर्फ उनका पर्सनल डाटा था, बल्कि उनमें CIA और FBI समेत अमेरिकन गवर्नमेंट के काफी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी मौजूद थे। ईमेल के अंदर सभी सीनियर ऑफिसर्स का पर्सनल डाटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाले सभी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस की फाइल्स भी अवेलेबल थी। क्रैक अब इन डॉक्यूमेंट के साथ वो करने वाला था जिससे US गवर्नमेंट की रातों की नींद उड़ने वाली थी। उसने बिना देर किए जॉन ब्रेनन के ईमेल का सारा सीक्रेट डाटा विकीलीक्स पर अपलोड कर दिया। इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट में जॉन ब्रेनन के SF-86 सेंसिटिव फॉर्म के साथ साथ अफगानिस्तान और इराक वॉर में CIA के इवॉल्वमेंट से रिलेटेड भी सारी जानकारी मौजूद थी। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज ने इस मामले में काफी दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने खुद आगे आकर अक्टूबर 2015 में ये सारा डाटा दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। इस लीक डाटा ने CIA को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतनी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का इस तरह इंटरनेट पर वायरल होना CIA की क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क बन गया। वर्ल्ड की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी माने जाने वाली CIA अपने ही डाटा को सिक्योर करने में नाकाम हो चुकी थी। इस डाटा के लीक होने पर CIA को $1.5 मिलियन के डैमेजेस भरने पड़े। उनके बहुत से सीक्रेट एजेंट्स को अंडरग्राउंड होना पड़ गया, तो वही कई लोगों को रिजाइन तक करना पड़ गया। CIA और FBI का डिपार्टमेंट इस पूरी हैकिंग से हैरान और परेशान था। वो अभी तक ये नहीं पता कर पाए थे कि इस हैकिंग का मास्टर माइंड कौन है। वहीं इंग्लैंड में बैठा क्रेका अभी भी अपने मिशन में लगा हुआ था। वह अगले कुछ दिनों में FBI के डेटाबेस से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट तक सब कुछ हैक करता गया। उसने इस तरह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 और FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी पब्लिक कर दिया। एक के बाद एक एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन का हैक होना और उनका सीक्रेट डाटा इस तरह लीक होना US गवर्नमेंट को भारी मुश्किल में डाल देता है। 15 साल के इस लड़के ने अमेरिकी सरकार की नाक में दम करके रख दिया था। लगातार हो रही इन हैकिंग से अमेरिका को पूरी दुनिया के आगे शर्मिंदा होना पड़ रहा था। इसलिए जल्द से जल्द हैकर्स को पकड़ने के लिए CIA ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। क्रैक और डिफॉल्ट भी ये बात जानते थे कि उन्होंने जो कारनामा किया है उसके बाद CIA और FBI उनका पीछा जरूर करेगी, और इसलिए ये दोनों बहुत ही सावधानी से अपनी पहचान छुपाकर अपने काम को अंजाम दे रहे थे। दोनों ही हैकर्स हर 5 मिनट के बाद प्रॉक्सी चेंज करते और IP स्विच करते ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। यहाँ तक कि ये अपने घर के वाईफाई का इस्तेमाल भी नहीं करते थे, जिससे कि उनका इंटरनेट सर्वर हैक होने पर उन्हें पकड़ा ना जा सके। उनके प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा होता है। वह हर दूसरे दिन किसी न किसी हाई प्रोफाइल अमेरिकन को हैक करते और उसका डाटा लीक करते कर देते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे क्रैक और डिफॉल्ट की शामत आने वाली थी और उनका भांडा फूटने वाला था। एक रात शराब के नशे में डिफॉल्ट अपने दोस्तों के साथ एक बॉक्स लाइव पर बातें कर रहा था और उस वक्त न्यूज चैनल्स पर खबरें चल रही होती है कि क्रैकर्स विद एटीट्यूड नाम के हैकिंग ग्रुप ने किस तरह CIA और US गवर्नमेंट को हिलाक रख दिया है। डिफॉल्ट इस वक्त काफी नशे में था, उसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल गया कि CIA को हैक करने वाला ग्रुप उसका है और अब तक होने वाली सभी हैकिंग को उसने क्रेका नाम के लड़के के साथ मिलकर अंजाम दिया है। डिफॉल्ट की इन सभी बातों को उसके दोस्तों ने मजाक में लिया और हंसकर टाल दिया, लेकिन उनमें एक ऐसा भी इंसान था जो डिफॉल्ट से अंदर ही अंदर नफरत करता था। उसने इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और इस सारी जानकारी किसी तरह FBI तक पहुंचा दी। यहीं से डिफॉल्ट और क्रैक के पकड़े जाने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद FBI ने डिफॉल्ट के कमरे पर छापा मारकर उसे अरेस्ट कर लिया और उसके कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव्स को सीज कर लिया। डिफॉल्ट से पूछताछ शुरू करने पर क्रैक के बारे में खुलासा हुआ। इसके बाद इंग्लैंड में ब्रिटिश पुलिस ने क्रैक के कमरे पर रेड डाली और उसको भी अरेस्ट करके उसके कंप्यूटर को भी सीज कर लिया गया। इन दोनों के पकड़े जाने के बाद इनके असली नाम सामने आए, जिसमें क्रक का नाम केन गैम्बल और डिफॉल्ट का नाम जस्टिन ग्रे लिबरमन होता है। क्रक UK में हैकिंग के लिए जेल जाने वाला पहला नाबालिग था, इसलिए क्रेका की कम उम्र को देखते हुए उसको केवल 2 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन डिफॉल्ट को 5 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। साथ ही उसको एक $4,500 का हर्जाना भी भरना पड़ता है। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद क्रेका जब जेल से छूटता है तो वह किसी को भी कोई इंटरव्यू नहीं देता और इसके बाद से वो हैकिंग और इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल गायब हो जाता है। वही डिफॉल्ट 5 साल की सजा काटकर बाहर आता है और हैकिंग छोड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपना करियर शुरू कर देता है।